जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। दैनिक छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। चलिए आज की करते हैं खबरों की शुरुआत आपके दोस्त के साथ, जहां पर छत्तीसगढ़ में पहली बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बर्ड फ्लू की दस्तक जो है अब छत्तीसगढ़ में पहुंच चुकी है। बालोद के पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू से जो मुर्गियां हैं मरी हुई पाई गई हैं। इसके अलावा अब संक्रमित फार्म के 1 किलोमीटर के दायरे में सभी मुर्गियों को मारा जाएगा। भोपाल के प्रयोगशाला में इस महामारी की पुष्टि हो गई है। गिधाली गाँव के पोल्ट्री फार्म में लगभग 274 मुर्गियां जो है मरी हुई पाई गई थी, जिनके सैंपल को लेकर के भोपाल भेज दिया गया था, जहां पर से इसकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में बर्ड फ्लू महामारी ने भी दस्तक दे दिया है। बालोद जिले से लगभग 11 जनवरी को भेजे गए मुर्गियों के 5 नमूने में बर्ड फ्लू के वायरस की पुष्टि हो गई है। छत्तीसगढ़ में महामारी का यह पहला केस या पहला मामला आप कह सकते हैं सामने आया है। इसके बाद पशुधन विभाग और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। संबंधित पोल्ट्री फार्म के 1 किलोमीटर के दायरे को संक्रमित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। अब उस क्षेत्र के पोल्ट्री फार्म में मौजूद मुर्गे और मुर्गियों को जो है पूरी तरीके से मारा जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष पर मानहानि का केस जो है बिलासपुर हाईकोर्ट में दाखिल कर दिया गया है, जबकि बिलासपुर हाईकोर्ट जज ने जेपी नड्डा के खिलाफ सुनवाई से इनकार कर दिया है। पूर्व सीएम अजीत जोगी ने इस पर आरोप जो है लगाया हुआ था। 2013 में पूर्व मुख्यमंत्री ने इसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी। तब से लेकर के नड्डा जो है छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे। अब जबकि प्रदेश में नक्सली घटनाओं को लेकर के दिए गए बीजेपी नेता के बयान पर इसको जो आधार है मान लिया गया है। बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर सुनवाई से जस्टिस संजय अग्रवाल की बेंच ने इनकार कर दिया है। जस्टिस संजय अग्रवाल ने इसके लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है। अब मामले को किसी अन्य बेंच में ट्रांसफर किया जाएगा। हालांकि अभी सुनवाई की तारीख और बेंच तय नहीं किए गए हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष पर पूर्व सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी ने मानहानि का केस जो है दायर किया गया था। जैसे जैसे अब कोविशील्ड यानी कि महामारी की वैक्सीन जो है छत्तीसगढ़ में पहुंच रही है, ऐसे में अब नक्सलियों का गिरोह भी सक्रिय हो चला है, क्योंकि कोविशील्ड पर जो है नक्सलियों की निगाहें टिक गई हैं। बस्तर में वैक्सीन को ये जो नक्सली हैं लूट सकते हैं। नक्सली इसके लिए प्रशासन जो है अलर्ट पर आ चुका है। दरअसल बस्तर में महामारी का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आज से यानी कि अगले दिन से शुरू हो जाएगा। ऐसे में प्रशासन ने सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन को इस बार ये है कि इसे बस्तर संभाग के जिलों और वहाँ के अंदरूनी केंद्रों तक ले जाने की है। दरअसल क्योंकि कई इलाकों में नक्सलियों की धमक है, ऐसे में वैक्सीन लूटे जाने का भी डर लगातार सताया जा रहा है। खुफिया इनपुट पर प्रशासन जो है सतर्क हो गया है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक उन्हें भी शक है कि महामारी के खतरे के बीच नक्सली जो है वैक्सीन को लूट सकते हैं, लूट जैसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में अब उन्हें सुरक्षित रूप से केंद्रों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एक बार फिर से पुलिस के कंधों पर होने वाली है। डॉक्टर रमन सिंह उंगली उठाने से पहले अपने समय को याद कर ले, लिस्ट लंबी है, ऐसा सीएम भूपेश बघेल का जोरदार हमला जो है बीते दिन निकलकर सामने आया है। छत्तीसगढ़ में बयानबाजी का जंग जो है लगातार जारी है। इस बीच सीएम भूपेश बघेल 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे से वापस रायपुर पहुंच गए हैं। विमानतल यानी कि एयरपोर्ट में मीडिया से बातचीत के दौरान बात करते हुए सीएम ने केंद्र को निशाना साधा और छत्तीसगढ़ में कानून राज होने की बात कही। दरअसल मुख्यमंत्री बघेल ने राम मंदिर को लेकर के सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अभी तक राम मंदिर के शिलान्यास के पैसे का हिसाब नहीं दे पाई है। आखिर उसे छुपाने का क्या कारण है? अब फिर से धन संग्रह किया जा रहा है। जनता को पैसे का हिसाब जो है बताना चाहिए। ऐसे में केंद्र सरकार राज्यों को क्योर जो वैक्सीन है खरीदने को कह रही है, इस पर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को घेर लिया है और साथ ही साथ उन्होंने जो डॉक्टर रमन सिंह है उनको भी आड़े हाथों लिया और उनका कहना है कि डॉक्टर रमन सिंह किसी के दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने समय को याद कर ले। ऐसा सीएम भूपेश बघेल का बीते दिन बयान जो है निकलकर सामने आया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ें इससे पहले अगर आपको छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना खबरें जाननी है इसी चैनल के माध्यम से, तो बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। छोटा सा काम कर लेना है, उसके बाद घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन कर लेना है, ताकि आपको छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना खबरें सबसे पहले इसी चैनल पर मिलती रहे। 48 साल का लंबा संघर्ष जो है आप लोगों को देखने को मिल सकता है। दरअसल कहानी है गंगरेल बांध में बेघर हुए 9000 परिवारों की। तब सरकार ने 50 पैसे तक का इनको जो है मुआवजा दिया था। अब हाईकोर्ट ने एक बार फिर से कहा है कि इन लोगों का पुनर्वास हो। दरअसल आपको बता दें कि ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करके यह जाना गया है कि आखिरकार कैसे हक की लड़ाई में 48 साल का वक्त जो है लंबा वक्त लग गया है। दरअसल गंगरेल बांध को लेकर के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि जितने भी परिवार इसमें प्रभावित
प्रभावित हुए हैं उनका व्यवस्थित जो है पुनर्वास हो सके। इसका अर्थ है कि व्यवस्थित पुनर्वास हुआ है नहीं तो इस बांध को बने हुए लगभग 48 साल गुजर गए हैं। तब जो है 9000 परिवार इसके डुबान क्षेत्र में आए थे। उनका गांव, खेत, जमीन और सब कुछ जो है छीन गया था। उस वक्त मुआवजा दिया गया और किसी को जो है 50 पैसे मुआवजा दिया गया तो किसी को 18 रुपये तो किसी को 24 रुपये को मुआवजा जो है दिया गया था। सब कुछ छीन जाने के बावजूद इस मुआवजे को लेकर के 48 साल पहले लोगों ने संघर्ष करना शुरू किया। 2-3 पीढ़ी बीत जाने के बाद लड़ते लड़ते तब जाकर के अब हाईकोर्ट ने, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक उम्मीद का फैसला सुनाया है। अब देखना ये होगा कि ये व्यवस्थित पुनर्वास आखिरकार कैसे होता है। खैर, आने वाले समय में हम आपको हर अपडेट बताते रहेंगे। सरकारी नौकरी ढूंढने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल ने उच्च शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। रायपुर स्थित राजभवन में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के परीक्षा के कैंडिडेट से राज्यपाल से मुलाकात की थी, जिसके बाद इन्होंने जो है निर्देश दे दिए हैं। दरअसल दिया जो है सरकार से बातचीत करके रोजगार के अवसर दिलाने का वादा जो है जो राज्यपाल है उन्होंने कर दिया है। इसके अलावा पद बढ़ाए जाने की यहाँ पर मांग लगातार करी जा रही है। छत्तीसगढ़ में जल्द ही उच्च शिक्षा विभाग में कई पदों पर रुकी हुई भर्तियां शुरू हो सकती हैं। इसे लेकर के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अफसरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। एक दिन पहले बुधवार को ही असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए परीक्षा दे चुके कैंडिडेट्स ने राज्यपाल से मुलाकात करके भर्ती की प्रक्रिया को शुरू करने की मांग की है। उन्होंने भी यह कहा है कि अन्य बचे हुए पदों पर भी बेरोजगार युवकों को जल्द ही नौकरी दी जाने वाली है। कोरबा से खबर आ रही है, सतरंगा की तर्ज पर यहाँ पर चैतुरगढ़ एक बार फिर से संवरने वाला है। पहाड़ के ऊपर यहाँ पर कॉटेज, इसके अलावा मोटेल जो है बनाने का निर्माण कार्य जो है किया जाना है। कलेक्टर ने पार्किंग स्थल के पास एक सार्वजनिक शौचालय लगाने, 2 बड़े डस्टबिन स्थापित करने के निर्देश भी जनपद पंचायत पाली के सीईओ को दे दिए हैं। कलेक्टर ने पार्किंग स्थल के समतलीकरण, तालाबों की सफाई और मंदिर परिसर के आसपास भूमि समतलीकरण के काम प्राथमिकता से कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा सतरंगा को पर्यटन की दृष्टि से सुविधा संपन्न बनाने के बाद कलेक्टर किरण कौशल अब पाली विकासखंड के चैतुरगढ़ को संवारने में जुट करके तैयारी शुरू कर दी गई है। जोगी का जाति विवाद लगातार चलता आ रहा है। इसी बीच ऋचा जोगी एक बार फिर से बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। जाति छानबीन समिति संशोधित नियम में चुनौती इन्होंने दे दी है। दरअसल हाई पावर कमेटी की ओर से नए नियमों को लेकर के जो जांच है उस पर रोक लगाने की मांग करी गई है। जांच कमेटी ने ऋचा जोगी और पति अमित जोगी के जो जाति प्रमाण पत्र है इसको निरस्त कर दिया था। अब जो है छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी का जाति विवाद एक बार फिर से नए सिरे से हाईकोर्ट पहुंच चुका है। ऋचा जोगी ने बुधवार को हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करके छत्तीसगढ़ शासन के जाति छानबीन समिति के संशोधित नियम को चुनौती दे दी है। ऋचा जोगी ने याचिका दायर करके नए नियमों के तहत की जा रही जांच पर रोक लगाने की मांग की है। जांच कमेटी ने ऋचा जोगी और पति अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया था। वहीं हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने जांच का स्टेटस पूछा है और शासन की ओर से बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी की जांच पूरी हो गई है और ऋचा जोगी की जाति प्रमाण पत्र को निलंबित कर हाई पावर कमेटी को भेज दिया गया है। इस मामले में निलंबित किए जाने वाले आदेश को ऋचा जोगी ने चुनौती नहीं दी है। धान खरीदी में गड़बड़ी को लेकर के यहाँ पर बीजेपी का विस्तृत प्रदर्शन निकलकर सामने आया है। एक एक दाना धान खरीदी के वादे के साथ धोखाधड़ी जो है सरकार कर रही है, ऐसा यहाँ पर भाजपा का कहना निकलकर सामने आया है। सरकार की धान खरीदी की नीति के खिलाफ भाजपा का पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन जारी है। इसी बीच धान खरीदी में अव्यवस्था से किसानों को परेशानी के खिलाफ भाजपा ने बुधवार को प्रदेश व्यापी 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर, बाइक और बैलगाड़ियों में सवार होकर रैली निकाल करके राज्य शासन को यानी कि राज्य सरकार को किसान विरोधी बताया। इसके अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विशुदेव साय ने जसपुर में आयोजित धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए। साय ने कहा कि लगातार किसान विरोधी कांग्रेस की सरकार का चेहरा लगातार उजागर होता जा रहा है। जब यह वीडियो बन रहा है तब हम आपके लिए मौसम अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। उत्तर से आई ठंडी हवाओं के कारण छत्तीसगढ़ में ठिठुरन बढ़ चुकी है। 24 घंटे की अगर हम बीते 24 घंटे की बात करें तो 1 से लेकर के 6 डिग्री तक पारा जो है गिर चुका है। सरगुजा, बिलासपुर संभागों में जो तीखी शीतलहर है लौट चुकी है। बस्तर संभाग में जिलों में बेहद मामूली गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों से आ रही ठंडी हवाओं ने छत्तीसगढ़ में ठिठुरन लगातार बढ़ा दी है। हवाओं के प्रभाव के कारण पिछले 2 दिनों से प्रदेश के तापमान में गिरावट जारी है।
है। वहीं बीते 24 घंटे में प्रदेश का न्यूनतम तापमान 1 से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया है। इसकी वजह से सरगुजा और बिलासपुर संभागों में तीखी शीतलहर लौट आई है। बीजेपी विधायक का हमला जो है कांग्रेस के ऊपर निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि हमलावर की राजनीति लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो कांग्रेस गांधी के नाम पर खाती है, गाती है, पर गांधी को अपनाती नहीं है, ऐसा बीजेपी विधायक का कहना जो है निकलकर सामने आ रहा है। दरअसल सेवाग्राम वर्धा में कांग्रेस के 3 दिवसीय प्रशिक्षण पर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने निशाना साधा है। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस गांधी के नाम पर खाती है, गांधी के नाम पर गाती है और गांधी को अपनाती नहीं है। बता दें कि सेवाग्राम वर्धा में कांग्रेस का 3 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है। इस बीच सीएम भूपेश बघेल भी गांधी दर्शन पर प्रशिक्षण के अंतिम दिन शामिल होने के लिए सेवाग्राम वर्धा पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक ने कांग्रेस सरकार को नक्सली समस्या, बेरोजगारी, किसान, इसके अलावा धान खरीदी समेत अन्य कई मुद्दों पर भी घेरा हुआ है। राज्य में अगर हम महामारी के अपडेट की बात करें तो बीते कुछ दिनों के माध्यम से 96% जो रिकवरी रेट है पहुंच चुका है। यानी कि जितने भी व्यक्ति संक्रमित मिल रहे हैं तो उनमें से लगभग 96% मरीज जो है स्वस्थ होकर घर वापस लौट रहे हैं। प्रदेश में अगर हम बात करें तो बीते 24 घंटे में 671 नए केसेस मिले हैं। 10 लोगों की मौत भी बीते 24 घंटे में इस महामारी की वजह से बताई जा रही है। प्रदेश में अगर हम बात करें तो बीते 24 घंटे में रायपुर जिले से 158 कुल संक्रमित व्यक्ति समेत प्रदेश भर से कुल 671 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। राजधानी में एक व्यक्ति समेत कुल 10 लोगों की मौत भी बीते 24 घंटे में बताई जा रही है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो बस आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना खबरें सबसे पहले इसी चैनल पर मिलती रहे। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को जरूर से दबा लीजिएगा और नोटिफिकेशन को जरूर से सेलेक्ट कर